हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास विशेष इस पौराणिक कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस ज्येष्ठ मास में हम भगवान जगन्नाथ और उनके परम पवित्र धाम जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। उसी कथा श्रृंखला में पिछली कड़ी में हमने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, स्नान यात्रा और उनकी बहुड़ा यात्रा की महात्म्य का वर्णन सुना। आइए अब आज की कथा का आरंभ करते हैं, जिसमें हम राजा श्वेत की विशेष कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, सूर्य के कर्क राशि पर रहते हुए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक वर्षाकालिक 4 महीनों में भगवान विष्णु का शयन होता है। ये श्री हरि की आराधना का परम पवित्र समय है। वर्षा के 4 महीनों में जितने दिन मनुष्य जनार्दन के समीप रहकर व्यतीत करता है, उतने समय तक वो प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी बनता है। समुद्र के पवित्र जल में स्नान करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करते हुए चातुर्मास व्रत का पालन करना मुक्ति का साधन माना गया है। इसलिए मनुष्य बड़े यत्न से पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। चातुर्मास में भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। 8 महीने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी को चातुर्मास में 1 दिन के निवास और दर्शन से प्राप्त कर लेता है। जो सब प्रकार के पापों में आसक्त, संपूर्ण सदाचारों से भ्रष्ट, समस्त धर्मों से बहिष्कृत होकर वहां पर आते हैं और वो भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। जो दूध पीकर अथवा शाकाहार करके यहाँ चातुर्मास व्यतीत करता है, वो यहाँ प्रचुर सुख भोग कर अंत में परम शांति को प्राप्त करता है। देवाधिदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य यहाँ भीष्म पंचक नामक उत्तम व्रत का पालन करे और जंगली फल, मूल इत्यादि खाकर रहे। ये व्रत भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला और वैकुंठ धाम रूपी सद्गति देने वाला है। हे मुनीश्वरों, ये सब तुम्हें रहस्य की बातें बताई जा रही हैं। ये जितने भी व्रत हैं, वे भगवत भक्तिहीन मनुष्यों के लिए निष्फल होते हैं। ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए। इन व्रतों को करने में भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। तीर्थों का तथा सात्विक दान और तपस्याओं का जो उत्तम फल है, वो सब केवल विष्णु भक्ति से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। और इस विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा आती है। प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग में श्वेत नामक एक महान राजा हो गए। उन्होंने व्रत में स्थित होकर भगवान पुरुषोत्तम में बड़ी भक्ति की। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा निश्चित किए हुए भोगों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत किया करते थे। अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ, भली भांति संस्कार किए हुए 6 रस, विचित्र माल्य, सुगंध, अनुलेपन और बहुत प्रकार के राजा उचित उपचार अवसर अवसर पर भगवान की सेवा में समर्पित किया करते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातः काल पूजा के समय भगवान का दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने भगवान श्री हरि का दर्शन किया। देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक वे मंदिर के द्वार के पास खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए हुए उत्तम उपचारों और सहस्त्रों उपहार की सामग्रियों को राजा ने भगवान के सामने उपस्थित देखा। तब वे कुछ ध्यानस्थ होकर मन ही मन सोचने लगे, क्या भगवान श्री हरि ये मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? ये बाह्य पूजन की सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा तो दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं। दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र और दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही हैं और भगवान भोजन कर रहे हैं। ये अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने आप को कृतार्थ समझा और उन्होंने अपनी आंखें खोली। फिर उन्हें पहले देखी हुई सभी बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान को निवेदित किए हुए प्रसाद को ही खाने वाले व्रतशील राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या का उद्देश्य ये था कि मेरे राज्य में किसी की अकाल मृत्यु ना हो और मरे हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाए। शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मंत्रराज
अनुष्टुप का उन्होंने नित्य नियम पूर्वक जप किया और इस प्रकार 100 वर्षों तक जप और तपस्या के बाद राजा ने समस्त पापों का अपहरण करने वाले साक्षात भगवान नृसिंहदेव का दर्शन प्राप्त किया। वे योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे भगवान को वहां देखकर आश्चर्यचकित होकर राजा श्वेत ने हर्ष में आकर गदगद वाणी में भगवान से कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए। और ऐसा कहते हुए वे धरती पर गिर पड़े। तपस्या से दुर्बल और चरणों में पड़े हुए निष्पाप राजा श्वेत से भक्तवत्सल भगवान नृसिंह ने कहा, हे वत्स, उठो, मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई भी अभिष्ट वर मांगो। भगवान का ये वचन सुनकर राजा उठे और दोनों हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र होकर कहने लगे, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी अत्यंत दुर्लभ कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवा में रहूं और जब तक इस पृथ्वी पर मैं राजा के पद पर रहूं तब तक मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो और जिसकी काल मृत्यु हो उसकी भी सायुज्य मुक्ति हो जाए। ये सुनकर भगवान ने परम उत्तम राजा श्वेत से कहा, हे श्वेत, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। 1000 वर्षों तक तुम अपने समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो। प्रतिदिन मेरे नैवेद्य का भोजन करने से तुम्हारी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे निर्माल्य का भोजन करेंगे उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार राजा श्वेत को वरदान देकर भगवान नृसिंहदेव अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट और सुपक्व अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसाद का उपभोग सभी पापों का क्षय करने वाला है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध हैं, वैसे ही उनका प्रसाद भी शुद्ध है। व्रतपरायण विधवा स्त्रियां, वर्णाश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य, यज्ञ में दीक्षित पुरुष और अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को खाकर पवित्र हो जाते हैं। दरिद्र, कृपण, गृहस्थ, प्रभु, स्वदेशी, परदेशी जो भी वहां आते हैं उन्हें चाहिए कि वे कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार ना दिखाएं और अवश्य ही जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएं। भक्ति से, लोभ से, कौतूहल से अथवा क्षुधा शांति के लिए भी अगर गले तक भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। जो पंडित मानी मूर्ख अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के उस अमृतमय प्रसाद की निंदा करता है उनकी निश्चय ही दुर्गति होती है। उस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है। हे ऋषिगण, मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वो मनुष्य सभी पापों से मुक्त और शुद्ध चित्त होकर विशुद्ध वैकुंठ धाम में जाता है। भगवान का प्रसाद अगर चिरकाल का रखा गया हो, सूख गया हो अथवा दूर देश से लाया गया हो, जिस किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने पर वो सभी पापों का नाश करने वाला है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का अन्न और गंगा जल दोनों बराबर है। उनको भोजन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। वहाँ काष्ठ रूपी परब्रह्म सबके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित हैं। थोड़े पुण्य वाले मनुष्यों का उस प्रसाद में विश्वास नहीं होता, उसकी महिमा को कोई नहीं जानता। भयंकर कलिकाल में धर्म के 3 चरणों का नाश हो जाएगा, उसका एक ही पाद रह जाता है। उस समय प्रायः सभी लोग असत्यवादी, दंभी, शठवृत्ति के होते हैं, धर्म से विमुख और जीवा तथा उपस्थ के भोगों में तत्पर रहते हैं। ध्यान, तपस्या और व्रत कभी नहीं करते। सभी अत्यंत अधर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं। अपना कोई प्रयोजन ना होने पर भी दूसरों की निंदा से संतुष्ट होते हैं। दूसरों के कार्य की हानि करते हैं और अपने छोटे से कार्य के लिए भी दूसरों के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। धर्मतः प्राप्त होकर अपने घर में आई हुई सुंदरी स्त्री की भी अवहेलना करके दूसरों की निंदनीय स्त्री में आसक्त होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कोई व्रत भी कहीं पालित नहीं होता। अगर कहीं है तो वो ब्राह्मणों की जीविका के रूप में है। जो पारलौकिक कर्म हैं
वे भी यथार्थ रूप से संपादित न होने के कारण फलदायक नहीं होते। कलयुग में राजा लोग प्रायः प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं। वे सदैव कर वसूलते हैं, प्रायः पापिष्ठ और चोरी की वृत्ति वाले होते हैं। कलयुग में प्रायः सब लोग वर्ण संकर और शूद्र के तुल्य हो जाते हैं। राजा ही प्रजा का धन अपहरण करते हैं और शूद्र राज सेवक होते हैं। वैदिक और स्मार्त आदि कर्मों का कली में भली भांति अनुष्ठान नहीं किया जाता। उस समय दान धर्म सबसे उत्तम माना गया है। कलयुग प्राप्त होने पर यहाँ भगवान विष्णु ही सबकी गति देने वाले हैं। शालिग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण और कीर्तन किया जाता है, लेकिन ये पुण्य क्षेत्र नीलाचल तो उन क्षेत्रज्ञ परमात्मा का भी शरीर है। काष्ठ के बहाने सबके जीवन रूप भगवान विष्णु साक्षात शरीर धारण करके यहाँ विराजमान रहते हैं। पापियों के कलिकाल जनित पाप का नाश करने के लिए यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। वे यहाँ अपने दर्शन, स्तुति और प्रसाद भोजन के माध्यम से मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से जिसका शरीर व्याप्त है वह उस विशुद्ध आहार से विशुद्ध आत्मा होने के कारण पातकों में लिप्त नहीं होता। भगवान जगदीश इसी तीर्थ में अर्पित किए हुए नैवेद्य का साक्षात भोजन करते हैं। भगवान श्री विष्णु के अंगों से उतरी हुई तुलसी की माला को जो भक्त अपने मस्तक या गले में धारण करता है अथवा जो उसे हृदय से लगाए रखता है या भगवत प्रसाद स्वरूप तुलसी दल का भक्षण करता है, वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तुलसी दल से मिश्रित भगवत प्रसाद का भोजन करके मनुष्य निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के आचमन, चरणोदक, स्नान जल सभी पापों का नाश करने वाले हैं। शव आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श जनित दोष का भी उनके द्वारा नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, वे समस्त दीक्षाओं, व्रतों के फल देने वाले और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले हैं। भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु का निवारण, रोग समूह का संहार और पाप राशि का नाश करने वाला है। और इस प्रकार पुरुषोत्तम तीर्थ में लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले भगवान विष्णु सभी लोगों पर कृपा करने की इच्छा से निवास करते हुए अनायास ही सभी को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये थी आज की हमारी ज्येष्ठ मास विशेष कथा, जिसमें हमने भगवान जगन्नाथ जी के विशेष महाप्रसाद की महिमा का श्रवण किया। अगर आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों को शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की कितनी महत्ता है और उससे कितने अधिक मात्रा में पुण्य कर्म अर्जित किए जा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हम आपसे मिलेंगे इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।